चाइना, अक्षय कुमार, मालदीव्स, मोदी और भारतीय ट्रूप्स, इन सब के दरमियान क्या ताल्लुक है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा मजा आएगा। भारतीय एक बार फिर किसी पर गुस्से हो गए हैं और इस बार उनके गुस्से का जो शिकार हुआ है वो है मालदीव्स। जी हाँ, मालदीव के साथ इनका एक नया फड्डा सामने आया है भारतीयों का, जिसमें भारत में कॉल्स चल रही हैं कि मालदीव का बॉयकॉट किया जाए। मालदीव की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, भारत उनमें सबसे ज़्यादा विजिटर्स भारत से जाते हैं मालदीव्स। तो ये कहा जा रहा है अब पूरे भारत में ये गूंज फैल रही है कि मालदीव्स का बॉयकॉट किया जाए। आखिर क्यों? तो हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट के जो 3 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भारतीय मोदी की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़े स्ट्रेंजली, बड़े अजीबोगरीब किस्म के कलमात कहे मोदी के बारे में, और वो कलमात थे क्लाउन, दहशतगर्द, पपेट ऑफ इजराइल। इनमें मायशा शरीफ, मरियम शाइना और अब्दुल्ला माजूम शामिल थे, जिनका ताल्लुक यूथ, इंफॉर्मेशन और आर्ट्स की मिनिस्ट्रीज से था। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, और पॉसिबली भारत के डिप्लोमेटिक दबाव के बाद। अब हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों मोदी ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्रमोट किया हुआ था इंडिया के जजीरों को, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि इंडियन ओशन में इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है उसके करीब हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहा जाता है कि एक ये छोटे कंपेटिटर्स हैं ये पूरे मालदीव्स के, मतलब इनमें भी इतना पोटेंशियल है कि ये भी इतना ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें, टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकें अपनी जगहों पर। तो यहाँ पर मोदी ने जब लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट किया तो मालदीव्स में एक गुस्से की लहर दौड़ गई कि शायद मोदी मालदीव से तवज्जो हटाना चाहते हैं लक्षद्वीप की तरफ। मतलब मोदी मालदीव्स के जो टूरिज़्म है उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए फिर कुछ एंटी मोदी कलमात देखने को मिले, और इसमें से इनके मिनिस्टर्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने वाकई कुछ एक्सट्रीम कलमात कह डाले, जैसा कि दहशतगर्द, जोकर और पपेट ऑफ इजराइल। मालदीव्स की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, लेकिन इनके हिस्टोरिकली भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे जो करीबी मुल्क है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो भारत ही बनता है। ये इंडियन ओशन में बहुत डीप एक जजीरा है, मल्टीपल जज़ायर हैं, तकरीबन 1100 से ज़ायद, और ये अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के हवाले से मशहूर हैं। ज़बरदस्त रिजॉर्ट्स, सिल्वर सैंड बीचेस और कोरल आइलैंड्स। तो यहाँ पर यह समझा गया कि मोदी मालदीव्स की टूरिज़्म के पीछे पड़ गया, तो मोदी को गालियाँ पड़ना शुरू हो गई मालदीव के अंदर से, और जो मिनिस्टर्स इसमें शामिल हुए उनको मालदीव की सरकार ने उड़ा दिया। अब इंडिया ने इसका डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया, उन्होंने इसका शदीद इस बारे में एहतजाज किया, और साथ ही पूरे जो इंडियंस हैं उन्होंने बॉयकॉट मालदीव की कॉल चला दी। इसमें बहुत से एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी पीछे ना रहे। अक्षय कुमार भी आगे मैदान में, और उन्होंने कहा कि हम जिस कंट्री को इतना ज़्यादा टूरिज़्म दे रहे हैं वो हमारे साथ ये कर रहा है, और भारतीय सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर ये लिख रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजते हैं मालदीव को, और अगर हम सारे टूरिस्ट भेजना बंद कर दें तो इनकी इकॉनमी घुटनों पर आ जाएगी। मालदीव का हमने पहले भी बड़ा बुरा हाल देखा था कोविड में, जब इनकी इकॉनमी बिल्कुल ठप हो गई थी। कोविड के बाद जब ट्रैवल एंड टूरिज्म पर एक किस्म का बैन लग गया था, आज़ादाना मूवमेंट रही नहीं थी कई महीनों, तो वहाँ पर भी हमने मालदीव्स की इकॉनमी को स्ट्रगल करते हुए देखा था, क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी हद तक ट्रैवल एंड टूरिज्म पर डिपेंड करती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत की एक बहुत बड़ी टिकट बुकिंग साइट है ये ईज़ माई ट्रिप। इसके सीईओ ने कहा है कि हम जितने भी ट्रिप्स हैं मालदीव की तरफ वो कैंसिल कर रहे हैं। जितनी भी फ़्लाइट्स थी, जितने भी हमारे जो प्लान टूर्स थे, वो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। और भारत के सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये चल रहा है, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। और इसी असना में जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जजीरों को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली मालदीव्स के लोग यही समझते हैं कि वो भी बॉयकॉट मालदीव कैंपेन में शामिल हो गए हैं। मालदीव की गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिज़ू, उनका ये कहना है कि हमने ये जो 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है, हमने इनकी हरकत की वजह से किया है, और ये इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करते, ये इनकी पर्सनल ओपिनियन थी।
लेकिन हम देख रहे हैं कि मोहम्मद मिज़ू वो भी कोई इतने वेलकमिंग नहीं है भारत की तरफ। ये तो अभी दबाव की वजह से इन्होंने ये बात की है, लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि वो क्या करते फिर रहे हैं भारत के खिलाफ। और इसके साथ ही मालदीव के जो पुराने सदूर थे, पुराने सदर वगैरह, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि ये हुकूमत इतनी हॉस्टाइल क्यों हुई है इंडिया की तरफ। और करंट जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की कॉल भी कर दी है, क्योंकि बात आ गई है अब मालदीव्स की इकोनॉमी पर, जिसके अंदर टूरिज्म 40% से ज़ायद कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर आ जाता है चाइना का एलिमेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मोहम्मद मिज़ू जो कि इस वक्त तो कह रहे हैं कि हम एंटी इंडिया जो कैंपेन है उसका साथ नहीं देते, लेकिन वो खुद क्या करते फिर रहे हैं, डिप्लोमेटिक महाज पर वो चाइना का ज़्यादा साथ देने का इरादा रखते हैं और उनके विजिट की खबरें चल रही हैं। उन्होंने अनकरीब विजिट करना है चाइना का। और मालदीव्स इंडियन ओशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए भारत और चाइना दोनों कोशिश करते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और डेफिनेटली अमेरिकन कैंप की भी यही कोशिशें हैं कि इस रीजन में भारत को मुस्तहकम किया जाए, और भारत को वो कैसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अल्टीमेट गोल उनका यही है कि इस रीजन में भी, इन समंदरी पानियों में भी ये चाइना को फ्यूचर में तंग कर सकें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इंडियन ओशन रीजन में जिस मुल्क का, वो दूसरे मुल्क को उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका और फिर साउथ चाइना सी, ये फ्यूचर में अमेरिका चाइना को तंग करने का इरादा रखता है, और इस रीजन में उनका कैप्टन डेफिनेटली इंडिया है। इस हवाले से इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि हमेशा से जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं मालदीव्स की, उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है फॉरेन पॉलिसी में, यानी कि हमारे पहले ताल्लुकात का फोकस क्या होगा, भारत। इन्होंने ये चेंज कर दिया। मिज़ू ने कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करेंगे और इंडिया के साथ साथ चाइना की तरफ भी देखेंगे। और पिछले कुछ महीनों से, मतलब इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही मालदीव्स और भारत के दरमियान ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं देखी जा रही। और साथ ही इन्होंने ये भी ऐलान किया कि इंडिया के जो तकरीबन 75 के करीब ट्रूप्स हैं मालदीव्स में तैनात, हम उनको भी कहेंगे कि वो मुल्क छोड़ दें, यानी कि भारतीय प्रेजेंस का टोटल खात्मा, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का। और इन्होंने अपनी आवाम को यह भी बताया कि भारत मान गया है कि वो अपने 75 ट्रूप्स को निकाल लेगा मालदीव से। लेकिन इनके स्टैंस में थोड़ी सी तब्दीली भी आई, और इन्होंने ये भी कहा कि हम अभी इंडियन ट्रूप्स को नहीं निकाल रहे, और इसके बदले हम किसी चाइनीज ट्रूप्स को एंटर करने का इरादा नहीं रखते। और इसी वजह से इस स्टेज पर इनका चाइना का विजिट भारत के अंदर ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे वो भारत को स्नब कर रहे हों। भारत को फील हो रहा है कि मोहम्मद मिज़ू भारत को स्नब करके चाइना की तरफ जा रहे हैं और इंडियन ओशन रीजन में भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत कह रहा है कि हमने इतना कुछ किया मालदीव्स के लिए पास्ट में, और अब हमारे साथ ये ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए ये फिर बॉयकॉट की कैंपेन्स चल रही हैं। मालदीव्स में ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अपना पहला विजिट भारत का करते थे, लेकिन इन्होंने अपना पहला विजिट किया टर्की का। और डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर मालदीव की कोई गवर्नमेंट इंडिया को स्नब करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये इनकी अपनी मर्जी है कि इन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, और कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट करना है। और साथ ही भारतीय स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि अभी ट्रूप्स के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है कि मालदीव्स ने क्या रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि डेफिनेटली मोहम्मद मिज़ू ने अभी वो रिक्वेस्ट बैकफुट पे डाल दिया है। यानी अभी उन्होंने उस रिक्वेस्ट, वो 75 ट्रूप्स वाली जो बात है, अभी उन्होंने उसको ना डिस्कस करने का फैसला किया है। भारत का ये कहना है कि ये जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं 75 के करीब, ये मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वहां पर तैनात हैं, और कुछ एयरक्राफ्ट्स की हिफाजत के लिए जो हमने ही मालदीव्स को दिए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों मालदीव्स ने भारत के साथ एक और पुराने एग्रीमेंट को तोड़ा है, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर्स में सी बेड की मैपिंग, उस हवाले से ये भारत के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। इस पूरे रीजन में ग्रेट पावर कंपटीशन को देखते हुए जियोपॉलिटिक्स मजीद इंटरेस्टिंग होंगी आने वाले दिनों में, और भारत और चाइना दोनों मुकाबला करेंगे कि जो छोटे छोटे ममालिक हैं इन पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जाए, जैसा कि श्रीलंका है, जैसा कि बांग्लादेश है, और जैसा कि मालदीव्स है। इन मुल्कों पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों की लड़ाई के लिए, और अमेरिका डेफिनेटली भारत को यहाँ पर एम्पावर करना चाहता है ताकि चाइना का असर और रसूख कम किया जा सके
ताकि चाइनीज वेसल्स को किसी भी वक्त डिस्टर्ब किया जा सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मालदीव जो बड़े अरसे से इंडिया के जेरे इन्फ्लुएंस था, वो अब उस इन्फ्लुएंस से निकलना चाह रहा है और वो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को अब डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और वो पिछली गवर्नमेंट्स की इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। इनके एक्शन से यही लग रहा है कि जो मौजूदा सदर हैं मोहम्मद मिज़ू, वो अब भारतीय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं और वो अब चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में मालदीव्स अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन किस मुल्क के साथ अलाइन करना चाहता है, भारत या चाइना? या दूसरे लफ्ज़ों में मालदीव्स के अंदर भारत कामयाब होगा या चाइना? और ये जो बॉयकॉट मालदीव्स की कैंपेन है, क्या ये मालदीव्स को भारत से दूर ले जाने के लिए एक अहम कड़ी साबित होगी और मालदीव्स क्या चाइना की गोद में बैठ जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।